नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? आज हम लोग जो है 15 मिनट में 50 सवाल के अंतर्गत बिहार सरकार की योजनाओं को लेकर के आए हैं। ये योजनाएं महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये जो योजनाएं हैं, जैसे कुछ योजनाएं जो हैं उनसे 2-3 सवाल बने हैं, राइट, क्योंकि एक सवाल में वो सारी चीज़ों को हम कवर नहीं कर सकते थे। तो इस आधार पर जो कुछ पहले से चली आ रही योजनाएं हैं और साथ ही साथ जो इस बार के बजट और सर्वेक्षण में जिन योजनाओं पर ज्यादा जोर दिया गया है उन योजनाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग 15 मिनट में 50 सवाल बिहार सरकार की योजनाओं को लेकर के। ओके, तो ये पहला सवाल रहा। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत अधिकतम कितना वित्तीय अनुदान का प्रावधान है? तो अधिकतम 4 करोड़ के वित्तीय अनुदान का प्रावधान है। ध्यान रखेंगे कि 2 करोड़ से 4 करोड़ के बीच का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, ओके। सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत एक परिवार को कितनी राशि तक की आजीविका निवेश निधि आवंटित की जाती है? तो क्या है ये आजीविका निवेश निधि और किसको? परिवार को आवंटित की जाती है। अंग्रेजी में देख लेंगे आप, लाइवलीहुड इन्वेस्टमेंट फंड, और ये कितना है? ये 2 लाख रुपए तक की राशि आवंटित की जाती है। सतत जीविकोपार्जन योजना जो अल्ट्रा पुअर फैमिली है उसके लिए है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना बिहार में किसकी सहायता से चलाई जा रही है? तो ये योजना बिहार में जीविका के द्वारा चलाई जा रही है। ये स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, रूरल यूथ्स, ग्रामीण युवाओं के अंतर्गत। बिहार सरकार ने निम्नलिखित में से किस योजना के तहत महिलाओं को होम स्टे सुविधा शुरू करने में सहायता देने की घोषणा की है? इस बार के बजट में घोषणा है धार्मिक पर्यटन योजना के अंतर्गत, है ना, होम स्टे बनाने में सरकार हेल्प करेगी। आईटी नीति 2024 के तहत कंपनियों को कितनी पूंजी निवेश सब्सिडी दी जाएगी? पूंजी निवेश सब्सिडीज यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दिया जाएगा। कितना? 30% तक। 30% तक का कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दिया जाएगा। इसके साथ साथ 25% तक का इलेक्ट्रिसिटी में आपको सब्सिडी मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी 25% तक का, और 50% तक का जो जमीन वगैरह, लैंड लीज वगैरह लेंगे तो लैंड लीज पर आपको सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, तो सही उत्तर हो गया 30% तक का कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी आपको दिया जाएगा। आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सांस्कृतिक धरोहरों को संजोना और जो आज की युवा पीढ़ी है उन युवा पीढ़ी में, है ना, ये जो सांस्कृतिक धरोहर है इसके प्रति भावनाओं को जगाना, उनको जागरूक करना। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा कितनी राशि का बीज कोष प्रदान किया जाता है? बीज कोष कहने का मतलब सीड फंड। तो सीड फंड प्रदान किया जाता है 10 लाख रुपए का स्टार्टअप नीति 2022 के तहत। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 के तहत कार्यान्वयन और निगरानी के लिए कौन सी नोडल एजेंसी है? वो है BHDS यानी कि बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी, यानी कि बिहार बागवानी विकास सोसाइटी जो है, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 के तहत पात्र परियोजना लागत क्या है? यानी कि कितने तक का प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर कवर होगा? तो 0.25 करोड़ से 5 करोड़ तक, यानी कि 25 लाख से 5 करोड़ तक का प्रोजेक्ट इसमें कवर होगा, ध्यान रखिएगा। और ये नई योजनाएं, पुरानी योजनाएं दोनों को सम्मिलित करता है। ठीक, मतलब नए इंडस्ट्रीज लगाने हो या पुराना इंडस्ट्री पहले से चला आ रहा हो उसके रेनोवेशन के लिए, दोनों के लिए पैसा देगा। बिहार कृषि निवेश संवर्धन नीति के तहत किसान उत्पाद कंपनियों को कितनी सब्सिडी दी जाती है? तो किसान उत्पाद कंपनी कहने का मतलब हो गया फार्मर्स प्रोड्यूस कंपनीज, इनको दिया जाएगा 25%। ठीक है, और जो इंडिविजुअल हैं, व्यक्तिगत रूप से जो हैं, उनको मिलेगा 15% और बाकी FPOs को मिलेगा 25%। राइट, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार कृषि निवेश संवर्धन नीति के तहत पहचाने गए 7 फोकस उत्पाद में से एक नहीं है? तो इसके अंदर ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर 7 फोकस प्रोडक्ट्स हैं। मखाना और चाय हो गया, औषधीय और सुगंधित पौधे हो गए, मक्का एवं शहद हो गया, गेहूं इसके अंदर शामिल नहीं है। 1 2 3 4 5, और इसके साथ साथ फल एवं सब्जियां हो गई, ये 6 हो गए, है ना, और इनके साथ साथ बीज यानी कि सीड्स,
है ना, इनको इसमें प्राथमिकताएं दी गई हैं। तो ध्यान रखिएगा कि डी नहीं है, नहीं है, गेहूं नहीं है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत प्रति हेक्टेयर न्यूनतम सहायता कितनी है? प्रति हेक्टेयर न्यूनतम सहायता पूछ रहा है, तो प्रति हेक्टेयर न्यूनतम सहायता है 7,500 रुपया और मैक्सिमम सहायता है 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर। तो कह रहा है कि सहायता योजना के तहत अधिकतम सहायता 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर है यदि उपज का नुकसान 20% से ज्यादा हो। अगर 20% से ज्यादा उपज का नुकसान होता है तब आपको 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक मिलेगा, और वो भी अप टू 2 हेक्टेयर्स, 2 हेक्टेयर तक ही आपको प्राप्त होगा, 2 हेक्टेयर तक। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि क्या है? तो महिला उद्यमी योजना हो, युवा उद्यमी योजना हो, SC ST BC उद्यमी योजना हो, तो ऋण राशि है 5 लाख रुपए। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपए परियोजना की लागत है, प्रोजेक्ट कॉस्ट है, और इसमें से 5 लाख रुपए का ऋण होता है जो चुकाना होता है, और 5 लाख रुपया अनुदान होता है जो कि नहीं चुकाना है। तो ऋण 5 लाख रुपए तक का, राइट, लोन आपका 5 लाख रुपए तक का रहेगा। और मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना के बारे में सही कथन क्या है? तो इसे 7 निश्चय 2 के भाग के रूप में क्रियान्वित किया गया है, सही बात है। 2 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाता है उद्यमियों को, सही बात है। ऋण की वसूली अंतिम किस्त प्राप्त होने की तिथि से नहीं, अंतिम किस्त प्राप्त होने के 1 वर्ष बाद से शुरू होती है। 1 वर्ष बाद से शुरू होती है, तो 1 और 2 सही है। गो विद ऑप्शन ए। और युवा उद्यम योजना के तहत ऋण राशि कितनी किस्तों में वापस की जानी है जो 1 वर्ष बाद से शुरू होगी? तो 84 किस्तों में, यानी कि अगर 1 महीना के हिसाब से किस्त लें तो 12 7 84, 7 साल में आपको चुकाना होगा। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के घटक हैं? तो कन्या उत्थान योजना के 3 घटक, जन्म के समय 2,000 रुपए दिए जाते हैं, है ना, फिर रजिस्ट्रेशन होने पर 1,000 रुपया दिया जाता है, मैट्रिक पास नहीं है, इंटर पास करने पर 25,000 रुपया, और स्नातक पास करने पर 50,000 रुपए आपको दिए जाते हैं। तो 1, 3 और 4। मैट्रिक पास वाले पे सवाल होगा आपके मन में, तो मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितनी प्रोत्साहन राशि वितरित की जाती है? 10,000 रुपया। पास होने पर 10,000 रुपए मिलेगा, ये 10वीं पास होने पर। तो 10वीं जो है वो बालिका प्रोत्साहन योजना के अंदर कवर हो जाता है, ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ किसको प्राप्त हो सकता है? तो कन्या उत्थान योजना का लाभ मिलेगा अनमैरिड गर्ल्स को, और परिवार की केवल 2 लड़कियों को ही यह लाभ प्राप्त होगा, यह भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के अंतर्गत कितना अनुदान प्रतिमाह दिया जाएगा? पहले 1,000 था, अब उसको बढ़ा करके 2,000 रुपए कर दिया गया। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में किसकी स्थापना की जाएगी? तो सावित्रीबाई फूले बालिका छात्रावास की स्थापना की जाएगी, है ना, ध्यान रखेंगे। राज्य सरकार नेत्रहीन लड़कियों के लिए एक विशेष स्कूल और मूक बधिर लड़कियों के लिए एक विशेष स्कूल संचालित करती है। इन स्कूलों को क्रमशः किस नाम से जानते हैं हम लोग? तो नेत्रहीन लड़कियों के लिए दृष्टि और मूक बधिर लड़कियों के लिए कोशिश। ठीक, ध्यान रखेंगे। बिहार सरकार ने वृद्धाश्रम की सुविधाएं प्रदान करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो सहारा। बिहार के 6 जिलों में, है ना, बिहार के 6 जिलों में ये सहारा शुरू किया गया है, पहले से चलता आ रहा है, ध्यान रखेंगे। चमन जो है, चमन होता है मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे हैं, यानी कि मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए चमन है, मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए चमन है। ओके। बिहार में कृषि विभाग द्वारा किस फसल के बीजों का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से आनुवांशिक पहचान शुरू की गई है? मक्का और धान, राइट, मक्का और धान, पैडी। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के विषय में सही कथन ज्ञात करें। बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना 6 अक्टूबर 2024 को प्रारंभ हुआ। एचपीवी टीकाकरण किया गया है। सर्विकल कैंसर को रोकने के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का टीका दिया जाता है। ठीक, तो सी इज करेक्ट हियर।
मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के अंतर्गत किसे टीका लगाया जाएगा? लाभार्थी कौन होंगे? तो लाभार्थी होंगी 9 से 14 साल की बच्चियां। 9 से 14 साल की बच्चियों को लाभार्थी बनाया जाएगा। बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत कितनी मासिक पेंशन दी जाएगी? 15,000 रुपया। पहले 5 था, फिर 6 हुआ, 15,000 रुपया अब हो गया। 15,000 रुपए का मासिक पेंशन मिलेगा। कौन पत्रकार है ना बिहार पत्रकार सम्मान योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है? तो पहली चीज कि आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए, 60 वर्ष की आयु प्राप्त हो जाना चाहिए, सेवानिवृत्त पत्रकार जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, आईपीआरडी के द्वारा, यानी कि रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, है ना, इनको मान्यता प्राप्त होना चाहिए। राइट। निम्नलिखित में से कौन सी योजना युवा के 4 स्तंभों पर आधारित है? तो युवा के 4 स्तंभ पर बिहार स्टार्टअप नीति आधारित है। कमजोर वर्गों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितनी राशि तक का ऋण दिया जाता है? तो कमजोर वर्ग यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को 4 लाख रुपए तक की क्रेडिट राशि दी जाएगी। बिहार में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए अधिकतम कितनी सब्सिडी का प्रावधान है? तो अधिकतम 80% तक की सब्सिडी का प्रावधान है ना। तो कस्टम हायरिंग सेंटर्स के अंतर्गत जैसे आपने ट्रैक्टर खरीदा हो, अब इसको आप रेंट पर देंगे चलाने के लिए, खेती करने के लिए, तो कस्टम हायरिंग सेंटर के एफपीओ या किसान जो हैं, है ना, इनको खरीदना है ट्रैक्टर तो 80% तक का सब्सिडी मिलेगा। राइट। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में सही कथन क्या है? तो 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा सभी के लिए नॉर्मल तरीके से किया जाता है, और जो लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी हैं और आयुष्मान भारत के अंतर्गत नहीं आते हैं, वे इसके पात्र होंगे। यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जो लोग लाभ उठा रहे हैं और एनएफएसए के अंतर्गत आते हैं, उन्हीं को इनका लाभ मिलेगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। बिहार बजट 2025-26 में घोषित बिहार के एकीकृत केंद्र का उद्देश्य क्या है? इंटीग्रेटेड सेंटर्स ऑफ बिहार, जिसका अनाउंसमेंट किया गया है बजट 25-26 में, उसका उद्देश्य क्या है? बिहारी खाद्य व्यंजनों का प्रचार प्रसार, बिहार की कला संस्कृति, पर्व त्योहार इत्यादि का प्रचार प्रसार। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेल की स्थापना की जाएगी। बिहार भवन के तर्ज पर आवास सुविधा की व्यवस्था की जाएगी। राइट। तो ऑल आर करेक्ट हियर। बिहार में जैविक कॉरिडोर योजना के बारे में सही कथन क्या है? तो दूसरे चरण में 20,000 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। यह पहले चरण में जो 13 जिले चुने गए थे उन्हीं को दिया गया है। इन 13 जिलों में जो किसान पहले से लाभार्थी हैं उनको नहीं, जो जिनको लाभ नहीं प्राप्त था उनको जो भूमि आवंटित की गई है, और ये ज्यादातर जिले गंगा नदी के किनारे हैं। बिहार बजट 2025-26 में प्रस्तावित कन्या विवाह मंडप योजना के बारे में क्या सही है? प्रत्येक पंचायत में स्थापित होगा और मंडप का संचालन महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। दोनों कथन सही है। विमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा, है ना, संचालन किया जाएगा इनका। राइट। ओके। बिहार कृषि निवेश संवर्धन नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? खाद्य प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ावा देना। बिल्कुल, किसानों की आय बढ़ेगी। वेस्टेज जो है, फूड वेस्टेज, ये कम होगा और ये एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगा। राइट। बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क 2.0 का उद्देश्य क्या है? तो राज्य सरकार के कार्यालयों को डेटा कनेक्टिविटी प्रदान करना ताकि ई गवर्नेंस को सुविधा प्राप्त हो। किस योजना के तहत बुवाई की बर्ड चिप या सिंगल चिप विधि को, बर्ड चिप या सिंगल चिप मेथड को, है ना, प्रमोट किया जाता है? ये गन्ना विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। तो जो शुगर केन है, जो गन्ना है, उसको उसी तरीके से उसकी रुपाई की जाती है बर्ड चिप या सिंगल चिप मेथड के द्वारा। मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत किस फसल के साथ गन्ने की अंतर फसली खेती को बढ़ावा दिया जाता है? मूंग और मसूर। राइट। ऑपरेशन भूमि दखल या दखल देहानी किससे संबंधित है? तो वैसे लोग जिनको भूमि आवंटित की गई थी लेकिन वहां से निकाल दिया गया, उन लोगों को भूमि का पुनर्आवंटन करना, उनको रीलोकेट करना वहां पर। इंक्यूबेटर सेवा प्रदाता के रूप में बिहार इनोवेशन हब की स्थापना की गई है बिहार स्टार्टअप नीति के अंतर्गत। तो बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के अंतर्गत इनोवेशन हब की स्थापना।
कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र प्रणालियों को ई शिक्षा कोष के साथ एकीकृत किया गया है? उत्तर होगा शाला सिद्धि, BEST बेस्ट, UDISE प्लस, ऑनलाइन मेधा सॉफ्ट, ये सभी इसके अंतर्गत चले आएंगे। इन सभी को ई शिक्षा कोष के साथ एकीकृत किया गया है। सुरक्षित सफर सुविधा एप्लीकेशन के बारे में क्या सही है? ऑफ कोर्स इसे इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 2.0 के अंदर लॉन्च किया गया है और ये किसके लिए? महिला यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए है। तो ध्यान रखिएगा, महिला यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए है ये। भव्य के बारे में क्या सही है? ये क्या है? तो ये एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सही, और ये सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में सहायता प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक हेल्थ फैसिलिटी से संबंधित है ये। बिहार में परंपरागत कृषि विकास योजना में कितने जिले शामिल हैं? परंपरागत कृषि विकास योजना, इसमें 23 जिलों को शामिल किया गया है। इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रति हेक्टेयर कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो फर्स्ट ईयर में आपको 12,000 रुपया, सेकेंड ईयर में 10,000 रुपया और थर्ड ईयर में 9,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किन राज्य संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में ITIs को विकसित किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ठीक है। किस संस्थान के सहयोग से महिला उद्यमिता के क्षेत्र में जीविका दीदियों का उद्यम विकास किया जा रहा है? तो ये IIM कलकत्ता के द्वारा, यानी कि IIM कोलकाता जीविका दीदियों के अंदर महिला उद्यमिता को विकसित कर उनको ट्रेन कर रही है। और बिहार में बेफिक्र ऐप किस विभाग से संबंधित है? तो बेफिक्र ऐप जो है ये जल संसाधन विभाग, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज से ये बाढ़, सूखा इत्यादि की जानकारी देने के लिए है। बाढ़, सूखा इत्यादि की जानकारी देने के लिए है। और निम्नलिखित में से कौन बिहार में टीकाकरण के 5 घटकों का हिस्सा है? मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत हम लोग बिहार में टीकाकरण 5 स्तर पे करते हैं। उसमें टेटनस का टीका लगता है, एंटी टेटनस, BCG का टीका लगता है, मीजल्स का टीका लगता है, BCG खसरा। तो ये हो गया। और इनके साथ साथ चूंकि 5 घटक हैं तो 2 और हो गया। एक हो गया आपका OPV यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन, और उसके साथ साथ आपका पेंटा के भी 5 घटक हैं। तो ये सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित है। तो ये आपका रहा 15 मिनट में 50 सवाल बिहार की योजनाओं से संबंधित। उम्मीद करता हूं कि अगर सवाल पूछा जाए तो यहीं से सवाल आपका रहे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।